गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज संडे है और मेरी सिस्टर्स भी आई हुई हैं। तो यूजली मैं वैसे ब्लॉग बनाती नहीं हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ सुबह सुबह इतना रश होता है और ऐसे होता है कि खाना बनाओ, तैयार हो, यूनिवर्सिटी जाओ, लेक्चर प्रिपेयर करो, अपना पढ़ो। तो फिर ऐसा लगता है कि व्लॉग तो क्या ही बनाओगे आप। पर जब कोई आता है हमारे पास ना, तो ऐसा मन करता है कि आप उसको मतलब कैप्चर करें और सेव करके रहें, क्योंकि अकेले रहते हैं ना। तो फिर जब ऐसे थोड़ा होम सिक हो जाते हैं तो फिर वीडियोस देख लेते हैं अपनी ही, और घर वाले भी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया जब साथ में थे। तो आज मेरी सिस्टर्स आई हुई हैं दोनों, और एक नहीं आई हुई है, वैसे 2 सिस्टर्स आई हुई हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्लॉग करूं, क्योंकि मैं अकेले ही उठी हुई हूँ अभी। मेरे को ना सुबह सुबह नींद नहीं आती। अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे ना, तो सनलाइट आ रही है, जैसे धूप निकल आती है ना। आजकल हम दूसरे रूम में सो रहे हैं जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है, तो फिर मैं उठ जाती हूँ टाइम से ही। और फिर जब सारे उठ जाएंगे तो ब्रेकफास्ट बनाएंगे, खाएंगे और देखेंगे क्या क्या करते हैं। पर तब तक, जब तक मैं ही उठी हुई हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो मैं अकेले बोर होंगी। और उसके बाद थोड़ा सा योगा कर लेते हैं, वो भी ज़रूरी है। और फिर नहा लूँगी, और नहाने के बाद फिर खाना बनाऊँगी। वैसे भी वही अच्छी चीज़ होती है कि आप पहले नहा लो फिर खाना बनाओ। बट रोज़ रोज़ तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, घर पे करती हूँ, यहाँ पे नहीं करती हूँ। तो ठीक है, फिर अब मैं पहले कर लेती हूँ थोड़ा सा योगा, और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कितनी अच्छी धूप आ रही है। और थोड़ी सी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई ना, तो अब तो बहुत ही अच्छी लगती है धूप। मतलब ऐसे जादू बने रहते हैं पूरा दिन, और धूप के पास भागते रहते हैं। जब यूनिवर्सिटी भी जाते हैं ना, तब भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना, या तो हीटर के पास बैठते हैं या फिर चले जाते हैं कि बाहर धूप सेक के आते हैं। चलो फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ, और फिर करती हूँ योगा, और उसके बाद नहाऊँगी, और नहाने के बाद फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। चुका है डन, और यहाँ पे हमारे कैंडिडेट भी उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग रीनू। और रीनू यहाँ पे भरपूर आनंद उठा रही है, हैं? दिख नहीं रही है तो मुंह तेरा परे को है। धूप का आनंद उठा रही है रीनू, और पानी पिएगी और पढ़ेगी, क्योंकि आज इसका है टेस्ट, इसीलिए ये आई भी है। नहीं तो बेचारी रीनू को अब टाइम नहीं लगता, ये अब जॉब कर रही है ना। और चलो मैं अब नहा लेती हूँ, ब्रश ब्रश करती हूँ, पानी पीती हूँ, और फिर बनाएंगे हम आलू के पराठे। तो मैं हो चुकी हूँ नहा के फ्री, और रीनू भी हो चुकी है नहा के फ्री। तब तक मैंने आटा भी गूंद लिया और आलू भी क्या कर लिए विकू, उबाल के ग्रेट कर लिए। अब मेरे को खाना बनाना है, पर पहले मैं करूँगी पूजा। और यहाँ पे विकू जी लगा रहे हैं झाड़ू, तो विक्स झाड़ू लगाते हैं, है ना विक्स? क्या बोलना चाहोगे आप इस बारे में कि मैं झाड़ू लगाता हूँ? पीहू भी लगाती है। और यहाँ पे देखो रुचि अंदर वाले रूम से उठ के आके अब यहाँ सो चुकी है, क्योंकि यहाँ लगी है धूप और इसको लगी है छीके। और रीनू यहाँ पे पढ़ने बैठी हुई है। मेरी नहा नू ली है मजे से और रेडी है ना? होगी तैयारी? तो अभी मैं पहले झाड़ू लगने देती हूँ, विक्स झाड़ू लगा दें तब तक, और फिर उसके बाद मैं करूँगी पूजा। क्योंकि पूजा ना करें ना, उस दिन ऐसा लगता है कि जैसे दिन शुरुआत नहीं हुई। तो मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है ना, उठते ही पहले नहा लेती हूँ और फिर उसके बाद पूजा कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब दिन अच्छा जाएगा, अच्छी शुरुआत हो चुकी है दिन की। तो पूजा करना और सूर्य अर्घ देना, ये 2 मेरे फेवरेट काम है, नहाना इंक्लूड करके, है ना विकू? यो। और विकू का फेवरेट काम क्या है?
एक्चुअल में कुछ भी फेवरेट काम नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं बेचारे कि चलो अभी, क्योंकि मैं ना कपड़े थोड़ा रुचि हो रही। तो मैंने सुबह उठ के पहले वॉइस ओवर कर लिया है, तो विक्स को मैंने काम दिया है कि अब वो पहले उसको एक बारी सुन लेंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद आज वीडियो लाइव जाएगा। तो बस अब हम कंटिन्यू करते हैं। फिर पीहू का ढाबा खुल जाएगा और फिर बनेंगे उसमें गर्मा गर्म आलू के पराठे, जो कि सबके फेवरेट है। और रीनू और रुचि ने बोला था कि आज आलू के पराठे बनेंगे। आ चुकी है, मैं भी नहा चुकी हूँ। विक्स ही बचे हैं सिर्फ नहाने के लिए, और मैं सोच रही हूँ कि जब वो नहाएंगे तब तक पराठे बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो टाइम लगाएंगे नहाने के लिए और पराठे भी बन जाएंगे तब तक, और चाय भी बना दूंगी मैं तब तक। और स्टार्ट करती हूँ मैं फिर बनाना फटाफट चाय और पराठा। सबसे पहले मैं चाय ही रख लेती हूँ, तो चाय बन जाएगी तो पराठे साथ साथ में बनते रहेंगे और फिर हम खाते रहेंगे साथ साथ में। बट मुझे लाइटर ही नहीं मिलेगा अब। लाइटर कहाँ रखा रुचि? हाँ, ये मिल गया लाइटर। सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे अजवाइन पाउडर, फिर डाल देंगे हम इसमें इलायची पाउडर जो कि खत्म हो चुका है, और ये सौंफ पाउडर। बस इसमें डाल देते हैं चाय पत्ती। तो आज थोड़ी ज़्यादा चाय बन रही है तो चाय पत्ती थोड़ी ज़्यादा, और चीनी हम इसमें नहीं डालते हैं, बाद में डालते हैं शक्कर। टोमेटो का जो पेस्ट है ना, उसको टोमेटो प्यूरी भी बोलते हैं। आलू के पराठे में चार चांद लगाने के लिए प्रीशियस धनिया भी आ चुका है, क्योंकि शिमला में पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हमें धनिया ही नहीं मिलता है। मतलब जब भी हमें शूट भी करना होता है ना वीडियोस, तो हमेशा ऐसे होता है कि हम लोगों के पास सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पर जब धनिया की बारी आती है ना तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए मैंने मम्मी को बोला है कि एक गमले में धनिया लगा देना और फिर हम वो गमला उठा के ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी लगाने की कोशिश करते हैं वो खराब हो जाते हैं, कड़ी पत्ता भी और धनिया। फिर मैं चॉप करती हूँ इसको, और मसाला मैंने ऑलमोस्ट रेडी रखा है, बस प्याज और धनिया बचा है इसमें डालने के लिए। तो बेसिक से मसाला है, ज्यादा मुश्किल खास नहीं। ये क्या है यार, बाहर से कुंडी लगा के चली गई और पानी बाहर आ इधर देखो। हम क्या ही कर सकते हैं ना, बाहर से लगा के गए हैं कुंडी, और पानी आसपास वाले कंप्लेंट करने की शिमला वाले लिए पानी जन्नत से कम है। कुंडी क्यों लगा के गए हो? तो बगल लग रहा है तो मेरा यही मेरा इनविटेशन करना, वापस ले जाओ। स्पेशल ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा बड़ा। और जो हमारे पास घर में पुराने वाले घर में तवा बड़े वाला एक वो लेके आना है। तवा छोटा पड़ रहा है आई थिंक। ये ना साइज बढ़ता ही जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। गाइस पराठा डन हो चुके हैं, चाय भी डन हो चुकी है, रुचि सेक रही है पराठे, और यहाँ पे हमने पूरी तय पराठे बना दी। रीनू जी वेट में है कि कब खाना मिलेगा, क्योंकि ये सुबह से उठी हुई है। मेन रीजन को हाईलाइट किया जाए, अब क्यों लेट हो रहे हैं हम? क्योंकि जीजू नहा ही नहीं रहे हैं। हाँ, वो तब से नहाने ही नहीं जा रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा कि हमें इनविटेशन आया, विक्स के जो पुराने अंकल थे, मतलब पुराने अंकल मतलब कि जो पुराने मकान मालिक थे, उन्होंने हमें इनविटेशन दिया, उनकी बेटी की शादी है। और ये इतनी जल्दी में थे, क्योंकि आपको मैंने अभी दिखाया ना कि ये पानी बह रहा था और ये बाहर से लगा के चले गए थे कुंडी, तो फिर हम तो बंद नहीं करवा रहे थे, तो जल्दी जल्दी में ये भूल ही गए कि अंकल जी बैठो चाय पी के जाओ, ये बोलना भूल गए। इसलिए अब वो घर के बाहर ही खड़े हो गए थे जाके कि अब अंकल आएंगे और फिर तब ये बोलेंगे, और उसके बाद नहाने जाएंगे। और मैं बोल रही हूँ उनको कि भैया अंकल तो सबको इन्विटेशन दे के आएंगे, अंकल 2 घंटे नहीं आए तो अब बाहर ही खड़े रहोगे, बाद में बोल देना। तो अभी बड़ी मुश्किल से भेजा उनको ताकि हम खाना खा पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही है अब।
विक्स ने दिया है मुझे ये। और बस अब चूहे कूद रहे हैं, लेकिन विक्स आए फिर हम खाएं। अभी आएंगे वो, फिर पूजा करेंगे, फिर हम खाना खाएंगे। बड़ा मुश्किल है। 10:30 पौने 11 हो रहे हैं। तो अब हम डिनर करेंगे शाम को ही, जब रीनू एग्जाम देके वापस आ जाएगी तब। तो फिर तब हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय। अब हम खाएंगे चाय गरम, परांठे गरम, खाने वाले हम सारे पिछले। और सारे धूप का मजा ले रहे हैं रूम में बैठ के। शिमला में अगर धूप मिल जाए तो और क्या चाहिए किसी को, है ना। हमें इंतजार है इस दरवाजे के खुलने का, क्योंकि ये दरवाजा खुलेगा, विक्कू बाहर आएंगे, तब जाके हम लोग खाना खा पाएंगे। गाइस खाओ खाना और बताओ कैसे बने हैं। देखो प्लांट का साइज प्लेट के बाहर जा रहा है। एडजस्ट नहीं हो पा रहा है बेचारा। मजा आ गया इतने दिनों बाद आलू के पराठे भी दिए आपको। ढाबा खोल सकते हैं। यस। तो विक्स आए नहीं, हमें भूख लगी थी, हमने खाना स्टार्ट कर दिया और मैंने तो थोड़ा खा भी लिया। अच्छे बने हैं परांठे। ओके बाय नाउ। शाम हो चुकी है और पूरा दिन निकल गया, पर मेरी सर दर्द ठीक नहीं हुई। मैंने दवाई लेनी पड़ी एंड में मुझे, और ये पहली बार हुआ होगा शायद जब मैंने सर दर्द के लिए दवाई खाई। और खाना भी अभी रुचि ने बनाया है, जो तो डिसाइडेड ही था कि रुचि बनाने वाली है, क्योंकि आज खिचड़ी बननी थी। बट अब मेरा मन भी नहीं कर रहा है खाने के लिए, और पता नहीं क्यों मेरे को कल से सर दर्द हो रही है और अभी तक ठीक नहीं हुई। और रुचि ने बनाई है यहाँ पे खिचड़ी। कैसी बनी रुचि खिचड़ी? अपने मुंह में बिट्टू। तो रीनू डाल रही है अभी खाना, और रुचि ने खाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि रीनू का टेस्ट था और रीनू ने क्या करामात दिखाई है वो तो रिजल्ट पे ही पता चलेगा। और विक्कू यहाँ कुछ ढूंढ रहे हैं तब से, घी ढूंढ रहे हो। तो घी नीचे है, नीचे। और मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना ना खाऊं अभी, सोच के रही हूँ, मुझे भूख भी नहीं है, और दूसरा मेरा सिर मेरा साथ नहीं दे रहा है, बहुत दर्द हो रही है। तो कल सुबह रीनू और रुचि वापस भी चले जाएंगे, और मेरा और विक्स का फास्ट है, तो खाना तो मुझे खाना पड़ेगा, पर कब खाऊंगी ये पता नहीं। तो मतलब 1-2 घंटे बाद खा ही लूँगी। और कल यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो आई होप कि सर दर्द ठीक हो जाएगी सुबह तक। और इन लोगों की अपनी कहानी चली है, क्योंकि विक्स को पहले घी नहीं मिल रहा था, अब घी मिला है तो ये घी डल नहीं रहा है। तो अब मैं सो जाऊंगी और सुबह उठूंगी, और सुबह में भी ब्लॉग बनाऊंगी दोबारा से, क्योंकि कल मंडे है, फास्ट होगा, मंदिर जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर बहुत सारा काम है कल हमें करने के लिए। तो बाय, गुड नाइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस। ढाबा क्लोज। रीनू ढाबा क्लोज। बाय बाय।